अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि हमने एलटीडी बनाई, हमने एलएलसी बनाई, हमने फ़लाँ जो है बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। हमने फ़लाँ पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई किया, वो रिजेक्ट हो गया। देखें एक चीज़ जो है आप लोगों को अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जब आप एलएलसी बनाते हैं या एलटीडी बनाते हैं, उसके बाद बैंक अकाउंट या पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम कोई बैंक अकाउंट या पेमेंट गेटवे लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके लिए हम एलटीडी या एलएलसी यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम एलटीडी और एलएलसी यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम बिज़नेस अकाउंट जो है वो लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो कोई पर्सनल अकाउंट नहीं होता। और जब हम बिज़नेस अकाउंट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारी जो है बिज़नेस की वेरिफ़िकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त तरीके से की जाती हैं। आपने इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बताऊँगा कि कैसे जो है आपने तैयारी करनी है, और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे जो है कंपनीज़ या बैंक्स या पेमेंट गेटवेज़ जो प्रोवाइड करते हैं, ये सारी सर्विसेज़ आपके बिज़नेस को किस तरीके से इवैल्यूएट करती हैं, रिस्क फैक्टर चेक करती हैं और क्या-क्या चीज़ें देखती हैं, जिसके बाद वो ये फैसला करती हैं कि इनको बैंक अकाउंट या पेमेंट गेटवे देना है या नहीं देना। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा-सा स्पॉन्सर्ड सेगमेंट देखेंगे, क्योंकि हमारी आज की ये वीडियो जो है वो स्पॉन्सर्ड की है टैप टैप सेंड फॉर बिज़नेस ने। दोस्तों, टैप टैप सेंड जो है वो एक मॉडर्न पेमेंट सॉल्यूशन है। अगर आप यूके के अंदर कोई भी बिज़नेस करते हैं, अगर आपके पास एलटीडी है, तो आप एलटीडी डिटेल्स इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक वर्चुअल आईबीएन प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप इस वर्चुअल आईबीएन को इस्तेमाल करते हुए यूके के अंदर जीबीपी में पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, और फिर ये पेमेंट्स जो हैं आगे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आप बिज़नेसेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोकल करेंसीज़ के अंदर, जैसा कि पाकिस्तान और दीगर सपोर्टेड कंट्रीज़ के अंदर, लोकल ट्रांसफ़र भी भेज सकते हैं। आप अपनी कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ को पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप सर्विस प्रोवाइडर्स को पे कर सकते हैं, अपने सप्लायर्स को पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे एक्सचेंज रेट मिलते हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं होते, फास्ट ऑनबोर्डिंग मिल जाती है, और इनका क्लियर फीस का स्ट्रक्चर होता है, और आपके सारे ट्रांसफ़र जो है वो विद इन मिनट्स जो हैं वो कंप्लीट भी हो जाते हैं। तो टैप टैप सेंड बिज़नेस को इस्तेमाल करने के लिए आपने सिंपली अपनी एलटीडी की डिटेल्स इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अकाउंट बनाना है, और अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने मेरा प्रोमो कोड ज़ीज़ोन इस्तेमाल करना है। इससे जब भी आप किसी को 500 पाउंड्स भेजेंगे, तो आपको 50 पाउंड का कैशबैक भी मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे कि हम अपनी एलटीडी या फिर एलएलसी को इस्तेमाल करते हुए किसी बैंक अकाउंट के लिए या फिर पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो सामने वाली जो सर्विसेज होती हैं वो क्या-क्या चीज़ें चेक करती हैं। दोस्तों, जब हम अपनी एलटीडी या एलएलसी का इस्तेमाल करते हुए अकाउंट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम एक बिज़नेस अकाउंट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली आपके बिज़नेस को चेक करते हैं। ये क्या-क्या चीज़ें चेक करते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, सबसे पहले केवाईसी का प्रोसेस होता है। केवाईसी में क्या होता है? केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, जिसमें आपकी ये सारी पर्सनल डिटेल्स चेक करते हैं, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके जो वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट होंगे, आईडी कार्ड या पासपोर्ट वगैरह, वो चेक करते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है केवाईबी का प्रोसेस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। केवाईबी में सबसे पहले क्या होता है कि ये आपके एलएलसी या फिर एलटीडी की जो डिटेल्स होती हैं उनको चेक किया जाता है, आपकी ओनरशिप चेक की जाती है, आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि ये आपके बिजनेस की वेरिफिकेशन और इसका एनालिसिस करते हैं। किस चीज़ का एनालिसिस करते हैं? ये इसका रिस्क एनालिसिस करते हैं। आप एलटीडी या एलएलसी इस्तेमाल करते हुए किसी भी बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करें, या फिर आप किसी भी पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करें, इन सब का जो रिस्क एनालिसिस का जो प्रोसेस होता है वो तकरीबन सिमिलर होता है, सबका तकरीबन तरीकाकार एक जैसा ही होता है। तो दोस्तों, इस प्रोसेस में जो रिस्क एनालिसिस किया जाता है, इसमें बेसिकली क्या देखा जाता है कि क्या ये बिजनेस एक रिस्की बिजनेस है या नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये सबसे पहले आपकी जो वेबसाइट होती है उसको चेक करते हैं। अगर आपका शॉपिफाई स्टोर है, तो ये आपके शॉपिफाई स्टोर को चेक करेंगे, देखेंगे कि आप किस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं, क्या आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, या आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो भी वो चेक करते हैं कि आप किस तरीके की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और इसका ऑनर कौन है, और आपके प्रोडक्शन का तरीकाकार क्या है। ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। अगर आपकी कोई एजेंसी है या फिर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपकी सारी सर्विस
सर्विसेज़ की डिटेल्स देखते हैं, आपके अगर कोई क्लाइंट्स हैं, अगर आपने कोई क्लाइंट्स के रिव्यूज़ वगैरह लगाए हुए हैं, तो वो उनको रीड करते हैं, देखते हैं कि क्या ये सर्विसेज़ लीजिट हैं कि नहीं हैं। ये आप लोगों का काम देखते हैं और कभी-कभी काम के हवाले से ये आपसे प्रूफ़ भी माँग सकते हैं और ये हर काम के हिसाब से जो है वैरी करता है। यानी कि आपका कोई भी बिज़नेस है, ये आपके बिज़नेस को अच्छे तरीके से चेक करते हैं कि क्या आपका बिज़नेस लीजिट है या नहीं है। क्या इसमें लोगों के पैसे ज़ाया होने का ख़तरा तो नहीं है? क्या लोग जो है यहाँ आकर स्कैम का शिकार तो नहीं हो जाएँगे? क्या यहाँ पर लोग जो है परचेज़ करेंगे तो क्या जो है उनको वैसी ही चीज़ मिलेगी? तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि आपके पॉलिसी पेजेज़ चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई शॉपिफ़ाई स्टोर है या फिर आप कोई सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, आपकी कोई एजेंसी है, तो सबसे पहले जो है वो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी चेक करेंगे। उसके बाद ये आपकी रिटर्न पॉलिसी चेक करेंगे, शिपिंग पॉलिसी चेक करेंगे। अगर आपकी कोई फिज़िकल प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं या इस तरह की कोई चीज़ इन्वॉल्व है जिसमें आप फिज़िकल प्रोडक्ट लोगों को भेजते हैं, तो ये आपकी शिपिंग पॉलिसी भी चेक करते हैं कि आप जो है कितनी देर में अपने कस्टमर को प्रोडक्ट भेजते हैं और आप कौन-कौन सी सर्विसेज़ यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स बेचने के लिए और साथ में क्या आप उनको ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। उसके बाद जो है ये आप लोगों की रिफ़ंड पॉलिसी भी चेक करते हैं कि किस तरीके से जो है आप लोगों को रिफ़ंड करते हैं अगर लोगों को प्रोडक्ट ख़राब पहुँची है या सर्विसेज़ उनको सही नहीं पहुँची या उनका जो वो काम यहाँ पर करवाने के लिए आए हैं वो नहीं हुआ। या इस तरह किसी भी काम के हवाले से कोई भी रिफ़ंड अगर किसी को चाहिए तो वो आप किस तरीके से हैंडल करते हैं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो है वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करते हैं जो कि आपके मेन वेबसाइट के साथ कनेक्टेड होते हैं। वो आपका टिकटॉक चैनल चेक करते हैं, वो आपका यूट्यूब चैनल अगर है तो वो देखते हैं, अगर लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल है तो वो देखते हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम है तो वो देखते हैं। वो बेसिकली इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये लोगों के साथ कितना कनेक्टेड हैं और लोग इन पर कितना भरोसा करते हैं। क्या ये लोग कमेंट्स का जवाब देते हैं, लोग इनसे क्या पूछते हैं और ये क्या जवाब देते हैं, ये कितनी वीडियोज़ अपलोड करते हैं और ये कितना पब्लिकली अवेलेबल हैं लोगों के लिए और ओवरऑल जो लोग हैं इनके अराउंड और जो इनकी ऑडियंस है वो इन पर कितना भरोसा करती है। इस तरह ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाता है यानी कि आपके बिज़नेस का रिस्क एनालिसिस जो है वो कंप्लीट किया जाता है और अगर इनको लगता है किसी भी जगह पर आप कहीं पर भी कमज़ोरी का शिकार हैं, इनको लगता है कि बिज़नेस रिस्की है, तो वो ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते और वो सिंपली आपका अकाउंट की एप्लीकेशन जो होती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने जब भी एलटीडी या फिर एलएलसी बनानी है और किसी भी अकाउंट के लिए या पेमेंट गेटवे के लिए जब अप्लाई करना है तो उससे पहले जो है आप लोगों ने अच्छे से अपनी जो है वो तैयारी करनी है। आपने अपनी बिज़नेस वेबसाइट जो है वो प्रोफ़ेशनल तरीके से बनानी है। उसके बाद पॉलिसी पेजेस जो हैं वो बनाने हैं। उसके बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स वहाँ पर कनेक्ट करने हैं। हर एक चीज़ डिटेल्ड और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। लोगों का जो है वो भरोसा होना चाहिए आप पर। आप जो है वीडियोज़ बनाएँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर, लोगों के साथ इंटरैक्ट करें, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और साथ में एलएलसी और एलटीडी की ऐज भी मैटर करती है। तो आमतौर पर बेहतर यही होता है कि जब आप एलएलसी और एलटीडी बनाएँ, उसके बाद उसे छोड़ दें और अपने बिज़नेस पर थोड़ा-सा फ़ोकस करें। आप अपनी प्रोफ़ेशनल वेबसाइट बनाएँ, अपनी थोड़ी-सी ऑडियंस इकट्ठी करें सोशल मीडिया पर और अपने बिज़नेस को जो है वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करें। उसके अलावा जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इकट्ठे करने की कोशिश करें। जो सबसे ज़्यादा रिस्की जो चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप जेनेरिक ड्रॉप शिपिंग करते हैं। अगर आप जेनेरिक ड्रॉप शिपिंग करते हैं और इस बेस पर अगर आप बैंक अकाउंट लेने की या पेमेंट गेटवे लेने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हर किसी को पता है कि जो जेनेरिक ड्रॉप शिपिंग है वो ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। उसकी वजह ये है कि जितने भी कस्टमर्स होते हैं, जो एंड यूज़र होता है वो बहुत ज़्यादा परेशानी फ़ेस करता है रिटर्न्स के हवाले से। जो शॉपिफ़ाई के ओनर्स होते हैं वो रिटर्न्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता होता कि रिटर्न्स जो हैं वो किस तरीके से मैनेज करने हैं। चाइना में सप्लायर बैठा हुआ है, उसने यूएसए के अंदर प्रोडक्ट बेची है, एंड जो यूज़र है वो यूएसए के अंदर है। अब उसने प्रोडक्ट बेच दिया, उसने आपसे पैसे ले लिए, आपने यूज़र से पैसे ले लिए, अब यूज़र कह रहा है कि मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, ये वापस करो। तो आपने प्रोडक्ट के पैसे भी भरने हैं, वहाँ से जो जो प्रोडक्ट वहाँ पहुँची है, उसके पैसे भी आपने भरे हैं। उसके बाद आपने उस यूज़र को पैसे वापस भी करने हैं और वहाँ से प्रोडक्ट उठानी भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सरासर नुकसान होती है, इसलिए कोई भी शॉपिफ़ाई ओनर जो है ये चीज़ें जो है वो मैनेज नहीं कर सकता होता। इसी बुनियादों पर जो है कंपनी जब एनालिसिस करती है रिस्क का,
इस तरह के जो जेनेरिक ड्रॉप शिपिंग के स्टोर्स होते हैं, उनके अकाउंट्स आम तौर पर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप एलटीडी बनाएँ या फिर एलएलसी बनाएँ, तो उसे कुछ अरसे के लिए छोड़ दें और इतनी देर में जो है आप अपने प्रॉपर बिज़नेस का पूरा प्लान तैयार करें। प्लान तैयार करने के बाद वेबसाइट्स और ये सारी मैंडेटरी चीज़ें जो है वो इन्हें कंप्लीट करें। उसके बाद खुद पर्सनली आप खुद अपना रिस्क एनालिसिस करें। जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरी एलएलसी या एलटीडी जो है वो थोड़ी पुरानी हो चुकी है अब, और उसके बाद जो है मेरा बिज़नेस भी कंप्लीटली रेडी है, और उसके बाद फिर जो है आप अकाउंट्स के लिए अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपके अकाउंट्स जो हैं वो अप्रूव हो जाएँगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई टॉपिक रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा, और हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।